तो आज का हमारा टॉपिक है IGST। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने CGST और SGST को यूज़ करना सीखा था। आज हम IGST को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, किस तरीके से हम गुड्स को अदर स्टेट से परचेज़ करेंगे या फिर हम अदर स्टेट में सेल करेंगे, तब हमें IGST को यूज़ करना होता है। कैसे हमें टैली में प्रैक्टिकली यूज़ करना है वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको F11 प्रेस करके यहाँ से GST को इनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट्स वगैरह और GST की इन्फॉर्मेशन को शो करके आप इसे सेव कर देंगे। जैसे हमने यहाँ से स्टेट ले लिया, उसके बाद हमने अपना GST नंबर यहाँ पे शो किया 07, देन जो भी आपका GST नंबर हो, प्रैक्टिस के लिए फिलहाल मैं कुछ भी यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन अब हमने इसे सेव कर दिया, ठीक है। आफ्टर परचेज एंड सेल आफ्टर एक्टिवेशन आपको परचेज एंड सेल करना है और टैक्स की एडजस्टमेंट करके फिर आपको पे कर देना है। तो सिंगल भी सीखेंगे और मल्टीपल रेट भी सीखेंगे। पहले सिंगल देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई चीज़ परचेज किया, अदर स्टेट से परचेज किया और उस चीज़ पे 18% टैक्स एप्लीकेबल है। बिल में हमने देखा कि 18% टैक्स लगा हुआ है। तो जो भी हम एंट्री करते हैं परचेज की, वो हम बिल को देख करके फिर यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो जब हम परचेज की एंट्री करेंगे, F9 परचेज वाउचर ओपन कर लेंगे। जो हमारे पास बिल आया होगा, बिल पे जो नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद डेट, जो बिल पे डेट होता है वो डेट यहाँ पे लिखते हैं और ये वो डेट होती है जिस डेट को हम एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये वो डेट जिस डेट को हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वो डेट है जिस डेट को बिल बनाया, बिल पे जो डेट मेंशन है, ठीक है। पार्टी नेम जिससे आपने परचेज किया, यहाँ से आप पार्टी क्रिएट करेंगे। मैंने सिंपल ओमेगा इंडस्ट्रीज लिख दिया। मान लीजिए हमारे लिए सेंट्रली क्रेडिटर है, ठीक है। स्टेट यहाँ से आप जरूर चेंज करेंगे, ठीक। जिस स्टेट से आपने परचेज किया, स्टेट का नेम एंड देन यहाँ पर उसका GST नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए सिंपल यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद फिर आइटम का नाम दिखाइए कि आपने क्या परचेज किया। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने सैमसंग का फ़ोन परचेज किया, सैमसंग नोट 5 है। यूनिट्स में हमने पीसेज शो किया, UKC में भी पीसेज हमने शो किया। GST एप्लीकेबल रखेंगे और इसे हम यस करके दिखा देंगे कि इसकी वैल्यू पे टैक्स लगा 18% IGST, ठीक है। गुड्स दैट सेल। हमने 10 पीसेस परचेज कर लिया, 8000 रुपीज़ पर पीस का है, 80,000। अब यहाँ पे परचेज का लेजर हमें शो करना है, ठीक है। क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटर स्टेट परचेज, इंटर स्टेट परचेज या फिर आप सेंट्रल परचेज भी लिख सकते हैं। परसेंटेज भी जरूर लिखें 18%, अंडर परचेज अकाउंट, देन GST एप्लीकेबल ही रहेगा। GST डिटेल को हमें यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ठीक है। देन 18% टैक्स और फिर अब आप इसे सेव कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अब यहाँ पे आपको आइटम अंडरफ्लिस करने के बाद टैक्स शो कर देना है इनपुट IGST, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देन GST, फिर IGST, देन परसेंटेज। अगर आपने ऊपर परसेंटेज लिखा तो यहाँ लिखे, अदरवाइज ना भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम मल्टीपल में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई परसेंटेज शो नहीं किया इस पर। तो इसको मल्टीपल रेट जब भी रहेगा बिल में तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको सेव कर दिया, 18% टैक्स आ गया, ठीक है। अगर कोई किराया वगैरह हमने पे किया या फिर पैकिंग चार्ज वगैरह पे किया जो बिल में ही शो कर रखा है, तो आपको टैक्स लगाने से पहले ही उस एडिशनल एक्सपेंसेस को शो करना, उसके बाद फिर हमें टैक्स को इम्प्लीमेंट करना है। ये हमने सिंपल परचेज की एंट्री की और अब हम इसे सेव कर देंगे। जो हमने परचेज किया, इनपुट टैक्स पे किया, बैलेंस शीट में लायबिलिटी माइनस में शो कर रहे हैं क्योंकि हमारा डेबल है, हम अपने आउटपुट में से लेस करेंगे। अब मैं दोबारा से एक और परचेज की एंट्री कर रहा हूँ, लेकिन अदर स्टेट से मल्टीपल रेट पे परचेज कर रहा हूँ। मान लीजिए हमने 2-3 आइटम्स परचेज किए, सब पे परसेंटेज और GST अलग अलग है, ठीक है। इसी पार्टी से मैं परचेज कर रहा हूँ। नेम ऑफ आइटम सैमसंग नोट 5 हमने परचेज किया 5 पीसेस, ठीक। डेट मान लीजिए मैंने 2 अप्रैल को परचेज किया, इस पर तो 18% टैक्स मान लीजिए अप्लाई हो गया। फिर हमने दूसरा आइटम यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक। दूसरा आइटम मान लीजिए मैंने पेन परचेज किया, ठीक है। रिनॉल्ड्स का पेन है मान लीजिए। अब मैंने ये परचेज किया, इस पे 12% जस्ट फॉर एग्जाम्पल टैक्स एप्लीकेबल है, ठीक है। एग्जाम्पल बस मैं यहाँ पे 12% दे रहा हूँ। आइटम हमने परचेज किया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने पैकेट्स में परचेज किया, तो यहाँ पे मैं पैकेट्स यूनिट्स को चेंज करके पैकेट्स चेंज कर दिया मैंने। और हमने कहा कि अब 200 पैकेट हमने परचेज किया 20 रुपीज़ पर पैकेट का, तो इस 4000 पे हमें 12% टैक्स लगाना है। अब मैं एंड ऑफ लिस्ट करके, अच्छा यहाँ पे हमें परचेज का जो लेजर लेना है वो 12% का ही लेना है, परचेज 18% नहीं लेना हमें, ठीक है। तो क्रिएट करेंगे हम लेजर, लिखेंगे यहाँ पे परचेज @ 12%, अंडर परचेज अकाउंट,
या फिर आप इंटर स्टेट या सेंट्रल परचेज भी लिख सकते हैं। मैंने इंटर स्टेट परचेज लिख दिया, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, फिर यहाँ से इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल लेना होगा हमें, देन 12% और फिर अब हम इसको सेव कर देना है। आफ्टर दैट अब टैक्स की बारी है। तो टैक्स या तो आप इनपुट आईजीएसटी 12% अलग बनाए और इनपुट आईजीएसटी 18% अलग से बना ले, या फिर जो हमने लास्ट एंट्री में यूज़ किया था इनपुट आईजीएसटी जिसमें हमने कोई परसेंटेज शो नहीं किया था, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि टैक्स ऑटोमेटिक जिस आइटम पे 12% लगना चाहिए उस पर 12 ही निकालेगा, जिस पे 18 लगना चाहिए उस पर 18 ही निकालेगा। देखिए आप इसके एनालिसिस को चेक कर सकते हैं, कंट्रोल आई प्रेस करके यहाँ से आईजीएसटी की यहाँ से जीएसटी एनालिसिस चेक कर सकते हैं कि किस पे कितना लगा हुआ है। ऑल्ट F1 करें तो बता देगा कि आईजीएसटी जो है सैमसंग नोट पे इतना लगा है और रिनोल्ड्स के पेन पे इतना लगा है, ठीक है। अब टोटल आप देखेंगे 7,680 रुपये टोटल टैक्स हमने इनपुट पे कर दिया। आपको बिल से मैच कर लेना है कितना ही इनपुट है तो ओके, अदरवाइज आप उसको सही करेंगे, ठीक है। अब हम इसे सेव कर देंगे, तो ये हमारा मल्टीपल है, ठीक। अब हमारा टोटल जो इनपुट हो गया दैट इज 22,080 रुपीज़। अब जब भी हम सेल करेंगे, जो भी हम आउटपुट चार्ज करेंगे उस आउटपुट में से इस इनपुट लेस करके जो बचेगा वो हम पे कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने सेल किया, ठीक है। अब मैंने कैश में सेल किया और अदर स्टेट में सेल किया, तो कैश में सेल करने के बाद आपको स्टेट यहाँ नहीं बल्कि मान लीजिए हम अगर पार्टी का नाम शो करते हैं तो पार्टी के लेजर को बनाते वक्त यहाँ पे हम स्टेट को मेंशन कर देते हैं। लेकिन जब हमने अदर स्टेट के कस्टमर को कैश में सेल किया तो हमें स्टेट कहाँ मेंशन करें, है ना। तो यहाँ पे आपको स्टेट मेंशन करना है यहाँ करके, ठीक है, कि आपने कौन से स्टेट में सेल किया, ठीक। मैंने कहा मैंने मध्य प्रदेश में सेल कर दिया कैश में। नेम ऑफ आइटम क्या सेल किया, ठीक, और कितना सेल किया। सैमसंग नोट 5 हमारे पास 15 पीसेज है, मान लीजिए मैंने 4 पीस सेल कर दिया। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए टैक्स को जोड़ करके रेट क्या है। अगर आपसे ओनर ने बोला कि टैक्स को जोड़ करके रेट है तो आप रेट डाल देंगे, अदरवाइज रेट अलग से डाल करके फिर टैक्स अलग से लगाएंगे। तो हमने कहा कि जब आइटम सेल किया गया तो 15,000 रुपीज़ का सेल किया गया, उसी 15,000 रुपये के अंदर ही 18% टैक्स जुड़ा हुआ है। तो हमने 15,000 पे लिख दिया, तो टैक्स जब हट जाएगा 15,000 में से तो 12,711 रुपये 86 पैसे आ जाएगा, ठीक है। जब हम इस पे 18% टैक्स लगाएंगे और जोड़ देंगे 12,000 में तो फिर वो टोटल 15,000 बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए दूसरा आइटम भी हमने सेल किया, यहाँ पे सेल का लेजर बनाना है आपको, इंटर स्टेट सेल्स @ 18%, या फिर आप सेंट्रल सेल्स भी लिख सकते हैं। अंडर सेल्स अकाउंट रखना है, इसे यस करके फिर यहाँ पे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल लेना है, देन 18%। अब अगर दूसरा आइटम सेल करना है तो आप शो करें, अदरवाइज एंड ऑफ लिस्ट करके टैक्स अप्लाई करके सेव कर दें, ठीक है। मैंने दूसरा आइटम में मान लीजिए सेल किया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेल कर देता हूँ, 14 पीसेस सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब रिनोल्ड्स पेन जो हमारे पास है 200 पैकेट है, मैंने इसमें से 150 पैकेट सेल कर दिए, ठीक। 200 रुपीज़ पैकेट था, मैंने 280 रुपीज़ पर पैकेट इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी सेल कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कि 250 होगा। अगर आप 250 पे 12% निकाले तो 30 रुपये आता है, 30 रुपये जोड़ देंगे तो 280 रुपये बन जाएगा, ठीक है। अब आप एंटर करें और यहाँ पे सेल का लेजर आपको क्रिएट करना है। लिखेंगे आप सेंट्रल सेल्स @ 12%, ठीक है। फिर सेल्स, देन यहाँ से आपको इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल देना है 12% एंड देन सेल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आउटपुट आईजीएसटी अप्लाई कर देना है। आउटपुट आईजीएसटी परसेंटेज अगर आप अलग अलग मेंशन करना चाहते तो अलग अलग करें, 12% अलग और 18% अलग, ठीक है। या फिर परसेंटेज ना लिखें और फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल दें इसको, ऑटोमेटिक क्या करेगा ये 12% भी और 18% दोनों निकाल देगा। ये दोनों निकाल करके इतना बता रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे जो टोटल बिल का अमाउंट है वो 93 पैसे में आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसमें 7 पैसा जोड़ दूँ ताकि ये कंप्लीट अमाउंट 2,52,000 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम Alt+C करके एक लेजर बना देंगे राउंड ऑफ, या फिर आप इसको शॉर्ट एंड एक्सेस भी लिख सकते हैं। इसको हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना होता है, ठीक है। इस राउंड ऑफ के ऊपर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखना है। अब यहाँ पे 0.07 लिख देंगे ताकि 7 पैसे बढ़ करके अब ये 2,52,000 हो जाए, ठीक है। अब जब हम बिल का प्रिंट आउट निकालेंगे ना, कंट्रोल पे किया मैंने, प्रीव्यू किया तो आपने देखा ये कंप्लीट डिटेल में प्रीव्यू शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपको
इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो फिर वही कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पे जो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल है, इसको अगर आप नो कर देंगे तो इससे क्या होगा, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। अब मैंने इस ऑप्शन को क्या किया, नो कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे तो फॉर्मेटिंग चेंज नज़र आएगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम बिल की प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हमने सेल कर लिया। आफ्टर सेल्स अब आप चेक करेंगे बैलेंस शीट को, तो हमारा जो टैक्स पेबल आ रहा है 14,453.89 है। अब जब हम इस पर एंट्री करेंगे तो कहता है कि हमारा ये आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है, इसकी हमें एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, ठीक है। लास्ट क्लास में जब हमने एडजस्टमेंट की एंट्री की थी तो हमने आउटपुट को डेबिट, इनपुट को क्रिएट किया था और हमने टैक्स पेबल अलग से बनाया था, वो CGST पेबल और SGST पेबल था। आज हम CGST और SGST पेबल या फिर SGST पेबल नहीं बनाएंगे, हम इसी में से ही जो एक्सेस अमाउंट है उसको बचा देंगे और एक्सेस वाले को पे कर देंगे। जाहिर सी बात है, हमारा आउटपुट यहाँ पे ज़्यादा है और इनपुट हमारा कम है, ठीक है। तो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक। तो एडजस्टमेंट की एंट्री में हम वो अमाउंट डाल देंगे जो कम है। जाहिर सी बात है, जो कम वाला अमाउंट है उसको अगर हम डालेंगे तो कम वाला 0 हो जाएगा और ज़्यादा वाला बच जाएगा। ज़्यादा में अगर हमारा आउटपुट बच रहा है तो हमें गवर्नमेंट को देना है, और अगर इनपुट बच रहा है तो फिर हम नेक्स्ट मंथ का इंतजार करेंगे। जब हमारा नेक्स्ट मंथ में सेल होगा तो उस आउटपुट में से हम बचे हुए इनपुट को लेस करेंगे। अभी हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, ठीक है। गो टू जनरल वाउचर, एट द एंड ऑफ द मंथ ये करना होता है, बट फिलहाल मैं 2 अप्रैल को ही कर देता हूँ। आउटपुट IGST हम डेबिट कर देंगे कितना, जितना हमारा इनपुट का अमाउंट था। तो एक बार मैं इनपुट को सिलेक्ट करके अमाउंट देख लेता हूँ, 22,080 रुपये है। मैंने यहाँ से कहा आउटपुट IGST हाउ मच, 22,080 रुपये, एंड देन हमने क्रेडिट में कर दिया इनपुट IGST 22,080। तो आप देखेंगे इनपुट का बैलेंस 0 हो जाएगा और आउटपुट का इतना बैलेंस बचा रह जाएगा। अब आप चेक करेंगे बैलेंस शीट में जा करके तो हमारा आउटपुट का बैलेंस इतना बचा हुआ है। अब जो बचा हुआ टैक्स है उसको हम सिंपल पे कर देंगे, जिसके लिए हमें पेमेंट की एंट्री करनी है, F5 पेमेंट। नेक्स्ट मंथ में हमें पे करना होता है, अप्रैल का टैक्स है, 20 मई से पहले पे करना है। कौन सा टैक्स, आउटपुट वाला। आउटपुट IGST 14,453 रुपये 89 पैसे, ठीक है। और अब हम या तो कैश या फिर बैंक कर देंगे क्रेडिट, बेसिकली बैंक से पे होता है या ऑनलाइन पे करना होता है, ठीक है। आप चेक कर दें तो ये टैक्स खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से हमें करना है, सिंगल और मल्टीपल IGST का यूज़ करना है, ठीक। थैंक यू सो मच।